इस वीडियो में आप गुणा करना सीखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। और आपको गुणा सिखाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें पॉइंट वाला गुणा भी आप इसी एग्जांपल से सीख जाएंगे। यानी दशमलव का गुणा किस तरह से किया जाता है इसी एग्जांपल से आप सीख जाएंगे। तो ये जो बूंदी लगी हुई है इसको मैथ की भाषा में हिंदी में दशमलव और इंग्लिश में डेसिमल कहा जाता है। और अपनी भाषा में इसको हम लोग बूंदी या फिर पॉइंट भी कहते हैं। ये मल्टीप्लाई का निशान है और मल्टीप्लाई करते समय आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाया जाता है। यानी इधर से इधर की तरफ मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 लेंगे, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद राइट से लेफ्ट में आए 3 लेंगे, फिर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम 2 ले रहे हैं, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी राइट से लेफ्ट साइड का ही ध्यान रखेंगे। यानी इधर से इधर की तरफ आपको जाना है। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 में होगा, फिर 5 में होगा। तो 2 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए और 3 का भी पहाड़ा याद होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे आप? 3 बार पढ़ेंगे। जितने बार लिखा है उतने ही बार आपको पहाड़ा पढ़ना है। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो कितना आया? 6। आप 6 लिख देंगे। उसके बाद 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 आया 4। ऐसे नंबर के नीचे आप नंबर लिख देंगे। फिर 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है। तो 10 इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद जब दूसरी बार मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आपको जाना है, मगर पहला जो नंबर है उसके नीचे एक बार इस तरह से क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है। उसके बाद आप इस 3 को लीजिए और इस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ नीचे लिख दीजिए। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। 9 यहाँ लिख देंगे। फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 2 जा 6, 6 आया। 6 यहाँ लिख देंगे। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 3 5 जा 15 होता है। 15 का 5 यहाँ लिखेंगे, 1 आगे लिखेंगे। इस तरह से 15 लिख दिया। उसके बाद लाइन को खींचेंगे और नंबरों को जोड़ा जाता है, यानी ऐड किया जाता है। ये जो नंबर है इन दोनों नंबरों को जोड़ के यहाँ नीचे लिख दीजिए। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 आ जाएगा। 4 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 होता है। 13 की 3 हासिल 1 यहाँ आगे ऊपर नंबर पर लग जाएगी। फिर 6 और 0 जोड़ेंगे, 6 आएगा और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7 यहाँ लिख देंगे। फिर 1 और 5 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। फिर 1 का 1 आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई नंबर है नहीं। अब उसके बाद आती है बात इस पॉइंट की, ये यानी कि ये पॉइंट हमें कहाँ पर लगाना है फाइनल आंसर में। तो आप पॉइंट इस तरह से लगाएंगे, ऊपर जितने भी नंबरों के बाद में राइट से लेफ्ट साइड का ध्यान रखेंगे। यानी इधर से इधर गिनते हुए जाइए कितने नंबर के बाद दशमलव लगा हुआ है। 1 2, 2 नंबर के बाद ऊपर टोटल 2 नंबर के बाद दशमलव लगा है। नीचे टोटल राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 1 नंबर के बाद दशमलव लगा है, ऊपर 1 नंबर के बाद। अब इन दोनों नंबरों को जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 3 हुआ। यानी कि 3 नंबर के बाद आपको दशमलव लगाना है। 1 2 3, 3 नंबर के बाद यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे राइट से लेफ्ट साइड की तरफ, इधर से इधर आते हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा।